नजर आ रही है? और पास ले आता हूँ, ठीक है। स्क्रीन सबको क्लियर नजर आ रही है ना? अच्छा अच्छा, यहाँ पर हम लोग पेज के ऊपर आए थे। यहाँ पर जो हम लोगों ने इसका यूजर नेम और पासवर्ड रखा हुआ था, हम लोग वही यूजर नेम पासवर्ड जो है वो इसमें रहने देंगे। अगर आप लोगों को नहीं भी याद तो यहाँ पे आप फॉरगॉट योर पासवर्ड करेंगे, वो बोलेगा अपना ईमेल दें, आप अपना ईमेल देंगे वहाँ पे, तो वो क्या करेगा, बोलेगा कि हमने नया पासवर्ड लिंक जो है वो आपको आपकी ईमेल पे भेज दिया है। आप जब अपनी ईमेल जांच के चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको वर्डप्रेस की ईमेल आई होगी, उसको ओपन करेंगे, लिंक दिया होगा, उसको क्लिक करेंगे, वहाँ पे आपको ऑप्शन होगा कि आप अपना नया पासवर्ड सेट कर सकते हैं। अगर आपको अपना यूजर नेम और ईमेल भी भूल गई है, फिर भूल जाए, फिर आप वेबसाइट नहीं कभी भी पासवर्ड अपना रख सकते। तो अब मैंने इसके अंदर यूजर नेम और पासवर्ड जब ऐड कर दिया, आप लोग अपना यूजर नेम और पासवर्ड अपनी वेबसाइट का होगा वो आप एंटर करेंगे, लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से जब लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे, ये अब आपकी वेबसाइट के बैक एंड एडिटर पे लेके जाएगा, आपको बैक वाले एरिया पे लेके जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बैक वाले एरिया का मतलब ये है कि इस वेबसाइट के अंदर जब भी हमें कोई तब्दीली करनी होगी तो वो हम यहाँ पे किसी जगह जाके करेंगे, लेकिन उस वेबसाइट की तब्दीली जो है हमें वो यहाँ पर अपनी मेन वेबसाइट के ऊपर नजर आएगी, ठीक है। अच्छा, नॉर्मली ये जरूरी नहीं है, ये आप लोगों को यहाँ पर ना अभी ये ऐड नजर आ रहा है, ठीक है, लेकिन क्यों? क्योंकि अभी आपने फ्री खरीदा हुआ है डोमेन और होस्टिंग जो है। जब आप ओरिजिनल डोमेन और होस्टिंग परचेज करेंगे, यहाँ पर आपको ऐड नहीं शो हुआ करेगा, यहाँ से पेज शुरू हुआ करेगा आपका, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहला काम जब भी आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, मैं हमेशा अपने सारे स्टूडेंट्स को कहता होता हूँ, आपने ये जो 4 सेक्शन है, एक पोस्ट को ओपन करना है, न्यू टैब, ठीक है। उसके बाद मीडिया, पेजेस, कमेंट्स, अपीयरेंस, सॉरी ये प्लगइन्स, ये 4 चीजें आपने सबसे पहले ओपन करनी है। और इसकी रीजन क्यों है ये भी मैं बताऊंगा आपको भी। जब आप फ्री डोमेन और होस्टिंग परचेज करके काम कर रहे होंगे तो कोशिश कीजिएगा इतने टैब इकट्ठे मत खोलें, क्योंकि वो कभी भी इतनी जल्दी ओपन नहीं होंगे, ठीक है। एक एक बारी बारी करना है। अब यहाँ पे करने का मकसद क्या है, मैं ओपन क्यों कर रहा हूँ? जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं, बाय डिफॉल्ट हमारे जो वर्डप्रेस के अंदर कुछ पेजेस पहले से बने हुए आ जाते हैं, कुछ कमेंट्स पहले से लिखे हुए आ जाते हैं, कुछ प्लगइन्स पहले से बने हुए आ जाते हैं। इस तरह जो कुछ मीडिया यानी फाइलें होती हैं वो पहले से आ जाती हैं, जिनकी ज़रूरत हमें नहीं होती। तो सबसे पहला जो काम हम लोगों ने करना होता है वो ये करना होता है कि हम इन सारी चीज़ों को अपने सिस्टम से डिलीट करें। ये इसी तरह ही है कि आपने किसी बंदे से एक फ़ोन खरीदा है, तो सबसे पहला काम क्या करेगा, आप फैक्ट्री रीसेट करते हो उस फ़ोन को। क्यों? क्योंकि उसके डाटा की ज़रूरत आपको नहीं है, आप लोगों ने तो अपना फ़ोन के अंदर अपना डाटा रखना है। तो अभी हम भी ये करने वाले हैं। मैं पोस्ट पे आया हूँ, मैं पोस्ट के पास आया हूँ, मैंने यहाँ पर टिक किया है। ये बेसिकली क्या कर रहा है, अगर यहाँ पे 10 पोस्टें भी होंगी तो वो सबको इकट्ठा टिक कर देगा। अगर एक ही है तो फिर आप बेसिक चाहो तो सिंगल टिक भी इस तरह कर सकते हो, तभी वो सारे को ही टिक करेगा क्योंकि वो एक ही है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन पे आऊँगा, ये लिखा हुआ मूव टू द बिन, ठीक है, नजर आ रहा है आपको? मूव टू द बिन है और मैं यहाँ पे करूँगा अप्लाई पे क्लिक। अब जब यहाँ पे हम अपनी प्रोसेसिंग होने की कोशिश किया करें, ज़्यादा काम ना किया करें। अभी देखें बिल्कुल खाली हो गया, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये देखें खाली है बिल्कुल। अच्छा, अब यहाँ पर बिन पे जाते हैं। अब मैं इसको बिन से भी डिलीट करूँगा। ये इसी तरह के कंप्यूटर से एक चीज़ डिलीट की, रिसाइकिल बिन में की, और रिसाइकिल बिन से भी इसको डिलीट किया। ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ताकि आपकी वेबसाइट जरा कम भारी हो तो उस वजह से हम क्या करते हैं, इसको बोलते होते हैं कि आप साथ साथ इसको करते जाओ। अच्छा जी, उसके बाद दूसरा सेक्शन देखेंगे, मैंने दोबारा टिक किया। अब यहाँ पे लिखा है डिलीट परमानेंटली, कि परमानेंटली इसको डिलीट कर दो। किसी भी चीज़ को, पोस्ट, पेज, प्लगइन, सबको डिलीट करने का एक ही तरीका है। खाली है सब कुछ, कुछ भी नहीं है, बिन भी 0 है, ऑल 0 हो गया। इसको मैं बंद कर देता हूँ। मीडिया लाइब्रेरी में आया हूँ, क्या मेरे पास कुछ पड़ा हुआ है? कुछ नहीं पड़ा हुआ, ठीक है, खाली है सब कुछ। पेजेस पे आया हूँ तो देखिए 2 पेजेस पहले से बने हुए, कौन से? सैंपल पेज और प्राइवेसी पॉलिसी। सबको यहाँ से इकट्ठा टिक करूंगा। यहाँ पर आऊंगा, किस पे क्लिक करूंगा? मूव टू द बिन, यहाँ पे करूंगा और अप्लाई पे क्लिक करूंगा। सबसे पहले सफाई करनी है पूरी वर्डप्रेस की। इसी तरीके से बिन पे जाऊंगा और बिन पे अगर आप जाएंगे तो ये देखें 2 थे और मैंने इसको क्या कर दिया, डिलीट है परमानेंटली। आप ऊपर से करो नीचे से करो एक ही बात है।
डन। कमेंट्स में आए, देखिए कमेंट भी एक सही गाइड दिया हुआ किसी ने, इसको भी टिक करूंगा। यहाँ से क्या करूंगा, मूव टू द बिन। तरीका एक ही, अगर आप लोगों ने देखा होगा हर चीज का, यही बात है ना। बिन पे आया और बिन पे आने के बाद मैंने क्या किया कि अच्छा बिन भी 0 हो गया है, ठीक है, इसको भी बंद किया। प्लगइन्स पे आया, अगर प्लगइन ज़्यादा इंस्टॉल है आपने क्या करना है, सबको करना है इकट्ठे टिक। अच्छा अब यहाँ पर देखिएगा, मैं प्लगइन को करूँगा ना जब डिलीट, यहाँ से ये देखिएगा, अब जो तो प्लगइन काम नहीं ना चल रहा, कह रहा आई यू श्योर कि आप डिलीट करना चाहते हैं। मैंने कहा ओके, कुछ डिलीट होंगे कुछ नहीं होंगे, देखना पहला डिलीट हुआ है, दूसरा डिलीट नहीं होगा, ये तीसरा डिलीट होगा, देखना चौथा भी डिलीट होगा, पांचवा डिलीट नहीं होगा। ये इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि ये सारे प्लगइन एक्टिवेटेड है। इसका मतलब पहले हमें इनको डीएक्टिवेट करना है, फिर हमने इनको क्या करना है, डिलीट करना है। तो मैं क्या करूंगा, ऑप्शन पे आया हूँ, यहाँ पे ऑप्शन है डीएक्टिवेट का, इस पर क्लिक करूंगा और अप्लाई पे क्लिक करूंगा, खाली हो गया। अभी सारे प्लगइन देखो डीएक्टिवेटेड है। अब सबको टिक करूंगा और बोलूंगा कि यार प्लगइन क्या कर दो, डिलीट कर दो। तो ये आई यू श्योर है, ओके, हम जी प्लगइन डिलीट हो गया। मुझे लगता है बारिश हो रही है, जैसे हो नहीं रही। क्लियर। इस चीज के बाद हमारी वर्डप्रेस कंप्लीटली फ्री या बिल्कुल खाली है काम करने के लिए। तो पहली चीज क्या की, जैसे ही हम लोग वर्डप्रेस पे आए, सबसे पहला काम हम लोगों ने वर्डप्रेस पे ये किया है कि हम लोगों ने अपना यूजर नेम पासवर्ड दिया है। यूजर नेम पासवर्ड एंटर करने के बाद हम लोगों ने जो दूसरा काम किया वो ये किया है कि सबसे पहले पोस्ट मीडिया पेजेस, यहाँ पे ऑप्शन गिवन है आपको, पोस्ट मीडिया पेजेस पे क्लिक किया, ठीक है, और उनसे रेलिवेंट प्लगइन्स, और प्लगइन्स के बाद हम लोगों ने क्या किया, उसको डिलीट कर दिया है। यही बात है। अच्छा जी, अब जो हम लोग नेक्स्ट काम करेंगे वो ये करेंगे, सबसे पहले हम वेबसाइट की ओवरऑल सेटिंग को चेंज करने की कोशिश करेंगे। पेजेस के ऊपर हम बाद में आएंगे। आज का पहला काम आपका पोस्ट होगा। अगर आप ऊपर आएंगे तो डैशबोर्ड के बाद जो पहला ऑप्शन आ रहा है आपको पोस्ट आ रहा है। ये पोस्ट क्यों होती है मैं थोड़ा सा भी एक्सप्लेन करता हूँ। मिसाल के तौर पर हर कंपनी के अंदर उसकी पोस्टिंग होती है। अब पोस्टिंग किस चीज़ से रेलिवेंट हो सकती है, अगर आपकी क्लॉथिंग की कंपनी थी तो किस तरह का कपड़ा आजकल मार्केट में आ रहा है, कौन सा कपड़ा ऊपर जाएगा महंगाई में, कौन सा कपड़ा नीचे आएगा, सेल किसके ऊपर लगेंगे, ये हमारी पोस्ट होती है। मतलब रोजाना की कोई ना कोई अपडेट रखना, ये हमारी पोस्ट हो गई। इस तरह आपका तो वो बेकरी का था तो 50% डिस्काउंट है, तो ये बेसिकली हमारी एक पोस्ट होगी। दूसरी पोस्ट क्या, ईद केक्स आ रहे हैं। तीसरी पोस्ट क्या है कि आज के दिन 14 अगस्त के लिए ये केक्स अवेलेबल होंगे। ये सारा कुछ आपकी पोस्ट है। ये अनाउंसमेंट्स भी हो सकती है, न्यूज़ भी हो सकती है, कोई भी चीज़ जो डेली बेसिस पे आपको लोगों को देनी पड़े, हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, जो एक तरह की नहीं रहती, ठीक है। इस तरह जो आप बता रहे हो इनका क्या था, गार्डन है, तो किस टाइम उसकी ओपनिंग टाइम चेंज हो रहा है। अच्छा जी, गार्डन के अंदर कोई नई फैसिलिटी आई है, ये सारी हमारी पोस्टिंग में आती है। अगर हम ग्रोसरी की बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल कोई नया प्रोडक्ट आया तो आप लोगों को इन्फॉर्म करोगे तो वो पोस्ट लिखोगे, तो ये हम कह सकते हैं कि न्यूज़ होती है जो हम लोग अपनी दुनिया में या वेबसाइट में देने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, अब पोस्ट में हम लोग किस तरह पोस्ट बनाते हैं, ये देखिए हम लोग पोस्ट पे आए, यहाँ पे दो ऑप्शन की मैंने, एक ऑल पोस्ट है, दूसरा है ऐड न्यू। आप जिस मर्जी को क्लिक करें काम एक ही होगा। मैं ऑल पोस्ट पे जाता हूँ। अब सारी पोस्टें मैंने डिलीट की हैं, मैं न्यू पोस्ट बनाऊंगा। मैं नीचे आया हूँ, मैंने सबसे पहला काम ये किया, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, अब ऐड न्यू का ऑप्शन नहीं है, तो ये देखिए ऐड न्यू का ऑप्शन यहाँ पर पोस्ट के नीचे दिया हुआ आपको, ये हम नई पोस्ट ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। मैंने इस पर क्लिक किया तो ये मुझे एक पोर्शन ओपन करके देगा जिसके अंदर मैं पोस्टिंग कर सकूंगा। अभी सिर्फ पोस्टिंग करना सीखिए कि पोस्ट होती किस तरीके से, ठीक है, और वेट करेंगे कि ये लोड हो जाए कम्प्लीटली। पहली बार जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये आप इस तरह का बताएगा कि वेलकम टू ब्लैक एडिटर, या जो भी आप इसको खत्म कर देंगे, यहाँ से क्रॉस करके बंद करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप अपनी पोस्ट का टाइटल देंगे कि आप अपनी पोस्ट किस चीज़ के बारे में लिखना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं अपने माइंड में रख रहा हूँ कि मैं कॉलेज की वेबसाइट बना रहा हूँ, ट्रैक की बना रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा
एडमिशंस ओपन, ये हेडलाइन थी मेरी, यही बात है। नीचे अब यहाँ पे मैं सारी डिटेल लिखूंगा कि मुझे जो सारी डिटेल थी वो किस तरह करनी थी, जो भी मैंने टेक्स्ट लिखना था। मिसाल के तौर पे मेरा टेक्स्ट पूरा हो गया, मैंने सारा टेक्स्ट लिख दिया, मैंने हेडिंग डाल दी। ये देखिए ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, पब्लिश का। पब्लिश का मतलब ये है कि ये जो पेज है इसको पब्लिश कर दो, छाप दो। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने वेट करना है कि एंट्री लिए ऑप्शन दे दे मुझे पब्लिश का। मैं पब्लिश पे क्लिक करूंगा, कह रहा है यू श्योर, मैंने कहा हाँ जी पब्लिश कर दो इसको। जैसे ही पब्लिश हुआ तो ये देखा लिखा हुआ पब्लिश्ड पोस्ट, पब्लिश्ड व्यू पोस्ट के ऊपर जाएंगे और ओपन इन न्यू टैब करेंगे तो मैं अपना जो हम लोगों ने पोस्ट लिखी हुई है वो अब आपको यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाएगी। जैसे देखिए एडमिशन ओपन है और यहाँ पे जो मैं टेक्स्ट लिखा था ये वो आ रहा है। ये चीज़ क्लियर हुई है कैसे हुई है। अब हम एक दोबारा पोस्ट ऐड करते हैं। मैं दोबारा डैशबोर्ड पे था, मेरा काम क्या था, मैं सबसे पहले पोस्ट के ऊपर माउस रखा, ऐड न्यू पे गया हूँ। जब मैं ऐड न्यू पे गया हूँ तो वहां पर मुझे क्या करेगा, वो पोस्ट का टाइटल पूछेगा डायरेक्ट, क्योंकि अब तो मैंने ऐड न्यू पे क्लिक किया। ओपन हो गया। अब यहाँ पर हम सेकंड पोस्ट अपनी डालेंगे। मिसाल के तौर पर कोई भी टाइटल था और मैं यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन देना चाह रहा था बीच में, ठीक है। करने के बाद मैं क्या करूँगा, किस पे क्लिक करूँगा, पब्लिश के ऊपर। ये पब्लिश का बटन है, यहाँ पर मैं पब्लिश के ऊपर क्लिक किया, पब्लिश पे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पब्लिश हो जाएगा। देखते हैं हम भी, ये व्यू पोस्ट का ऑप्शन आ गया। आप अगर यहाँ से नहीं भी जाना चाहते आप क्या करें, दोबारा वर्डप्रेस पे आ जाए, ठीक है। और जहाँ पे पोस्ट पे ऑल पोस्ट, अब कितनी पोस्टें बनानी है हम लोगों ने, 2, तो मैं 2 शो होनी चाहिए। मैंने ऑल पोस्ट पे आया हूँ, वैसे भी वो ऑल पोस्ट नहीं था। ये देखिए 2 पोस्ट हैं इसके अंदर, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपने एडमिशन ओपन के अंदर कोई मिस्टेक कर दी है, यहाँ पर आएंगे, माउस रखेंगे, क्या ऑप्शन लिखा हुआ है, एडिट, इस पर क्लिक करेंगे, दोबारा वही चीज़ ओपन हो जाएगी जो आप पहले करना चाह रहे थे। लेकिन अब एक फर्क आएगा इसके अंदर, देखिएगा। ये मिसाल के तौर पर टेक्स्ट के अंदर मैंने नया टेक्स्ट एंटर किया, ये बात है। अब मैंने क्या करना है, इसको पब्लिश करना है, लेकिन अब ये पब्लिश नहीं होगा, ये क्या होगा, अपडेट होगा। क्यों, क्योंकि ये चीज़ पब्लिश हो चुकी है। अब पब्लिश हुई चीज़ के अंदर कोई चीज़ अपडेट कर रहे हैं, क्या करेंगे, अपडेट पे क्लिक करेंगे। और अगर हम लोग अब जाके पोस्ट देखना चाहें अपनी, तो यहाँ पर व्यू पोस्ट पे आके इधर जाएंगे तो ये हमें अपडेटेड जो पोस्ट है वो हमें क्या कर देगा, शो करवा देगा। ये देख लें, क्योंकि मैंने नेक्स्ट लाइन एंटर की थी वो ये है। ये चीज़ क्लियर हुई है। इसका मतलब है कि आपको ये पता चल गया है कि किसी भी वेबसाइट के अंदर पोस्ट कैसे बनाते हैं। अब जब हम पोस्ट बनाने लगते हैं तो एक सबसे बड़ा ट्रबल ये आता है कि पोस्ट कोई एक तरह की नहीं होती। मिसाल के तौर पर पोस्ट एक न्यूज़ भी हो सकती है, ये बात है। पोस्ट एक जॉब की एडवर्टाइजमेंट भी हो सकती है, ठीक है। पोस्ट एक जो है वो कह सकते हैं आप लोग, जिस तरह कस्टमर के लिए अलग इंफॉर्मेशन है कोई और दूसरे के लिए कोई और इंफॉर्मेशन है। या मिसाल के तौर पर पोस्ट हो सकती है कि दुख के बारे में, किसी चीज़ के बारे में। पोस्ट चैरिटी के बारे में हो सकती है। हर तरह की कैटेगरीज होती हैं। अब यहाँ पर हम कैसे डिफाइन करेंगे कि कौन सी पोस्ट किस कैटेगरी की है। अब हम उस चीज़ को देखते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ से बचने के लिए हम दोबारा मतलब जो हमारा मेन वर्डप्रेस का डैशबोर्ड, हम उधर आएंगे, ये मैं डैशबोर्ड पे लेके जाएगा। ये कैटेगरीज लिखा हुआ है, हम इस कैटेगरीज के ऊपर करेंगे क्लिक। कैटेगरीज के ऊपर क्लिक करने के बाद वो बोलेगा अब आप यहाँ पर कैटेगरीज एंटर करें। मिसाल के तौर पर मेरी पहली कैटेगरी थी NEWS न्यूज़, ठीक है। तो मैंने न्यूज़ लिखा है, यहाँ पे स्पेलिंग ही गलत है, मैंने लैपटॉप की वजह से यूज़ नहीं ना किया, ठीक है। ये न्यूज़ था और ये क्या लिखा हुआ है, ऐड न्यू कैटेगरी, इस पर क्लिक करूँगा। लेकिन जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ये देखें न्यूज़ यहाँ पर आ गया। दूसरा क्या था, मिसाल के तौर पर अनाउंसमेंट्स,
ठीक है, अनाउंसमेंट्स आ गया, क्या करूंगा, नीचे आऊंगा, ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करूंगा। इसी तरीके से मैं एक और कैटेगरी ऐड करना चाह रहा हूं। देखें अनाउंसमेंट्स भी आ गया, जॉब्स। जॉब्स भी हो गया। मैंने क्या किया, ये भी कैटेगरी एंटर कर दी। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर, वैसे बहुत रेयर होता है लेकिन वैसे ही बता रहा हूँ, बसा औकात ऐसा होता है कैटेगरीज की भी सब कैटेगरीज होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको बोलूँ, जॉब्स में एक हो सकती है कस्टमर जॉब, ये बात है। अब ये जॉब तो ऑलरेडी है, मैं इसको दोबारा ये चीज़ नहीं बना सकता। मैं नीचे आऊँगा, ये देखिए पेरेंट कैटेगरी। पेरेंट किसको कहते हैं, जो मेन बंदा होता है, जैसे हमारे पेरेंट्स हमारे मेन बंदे हैं, उसके बाद उनके सब है। मैं पेरेंट में आऊँगा, यहाँ से सिलेक्ट करूँगा जॉब्स को, तो ये क्या है, ये जॉब का अब चाइल्ड हो जाएगा। एंड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करना, देखिए अभी क्या होगा, ये जॉब्स था, जॉब्स के नीचे उसकी सब टाइप बन गई है कस्टमर जॉब। दूसरी जॉब कौन सी हो सकती है, एडमिनिस्ट्रेशन जॉब, नहीं बात है। क्या करूंगा, नीचे आऊंगा, यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करूंगा, देखिएगा इधर ही आएगा ये देखें एडमिनिस्ट्रेशन और कस्टमर जॉब किसके ऊपर आ रहे हैं, जॉब्स के ऊपर। मुझे चीज क्लियर हुई है। अच्छा जी, दोबारा हम लोग ऑल पोस्ट के ऊपर आते हैं। अब मसला ये है कि हमने जो पहले पोस्टें बनाई हैं, हमने तो उसकी कैटेगरी नहीं डिफाइन की हुई। तो तरीका क्या है कि मैं दोनों के एडिट ऑप्शन को ओपन करता हूँ, ओपन न्यू टैप करके, ठीक है। वेट करेंगे कंप्लीटली, तो नजर आए। अच्छा, यहाँ पर हम लोग आए हैं। अगर हम लोग यहाँ पर आएंगे, देखिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया हुआ कैटेगरी का, मैंने इसके टैब को क्लिक किया, हाँ अब ओपन। अभी तक ये क्या था, अनकैटेगराइज, तो इसकी कोई कैटेगरी फाइनल नहीं की हुई। अब मैं क्या कर देता हूँ, मैं इसको न्यूज रख लेता हूँ। न्यूज रख के मैं क्या करूँगा, इसको अपडेट करूँगा। इसी तरह अगर नई पोस्ट होगी तो सिर्फ पब्लिश का ऑप्शन चेंज होगा, बाकी कैटेगरी सेलेक्ट करने का भी तरीका यही रहेगा, ठीक है। आई थिंक सो ये अपडेट हो गया या अभी हो रहा है, अच्छा अभी हो रहा है। अगर ये एडमिशन ओपन का था तो मैं इसकी कैटेगरी क्या डिफाइन कर सकता हूँ, ये न्यूज़ है, ठीक है। और मैंने क्या कर दी, इस पर अपडेट पे क्लिक कर दिया, अपडेट हो गया। यहाँ पे देखें ऑप्शन आ रहा है आपके पास ये वाला, और इस तरह अगर आप इधर देखेंगे तो इसका मुझे पता नहीं अपडेटेड हुआ है या नहीं हुआ ये। बहरहाल ये इस तरह, अगर मिसाल के तौर पर मैंने कोई न्यू पोस्ट करनी थी तो क्या करूँगा, मैं दोबारा आऊँगा, यहाँ पर ऊपर भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा न्यू का। आप बेशक यहाँ से क्लिक कर लें या यहाँ से क्लिक कर लें, एक ही बात है, ठीक है। अब कोई मैं नया टाइटल डालता हूँ, इसमें कोई नया टेक्स्ट डालता हूँ, यहाँ पर देखिएगा नीचे आएंगे आप, ये अभी आपको ऑप्शन देगा कैटेगरीज का। न्यूज़ को मैंने क्लिक कर दिया। अगर बसा होगा तो ब्लॉग खुला होता तो पोस्ट में क्लिक करेंगे तो ऑप्शन खुल जाएगा, पब्लिश में क्लिक करेंगे तो ये पब्लिश हो जाएगा। किस कैटेगरी में जाके होगा, न्यूज़ की, जॉब की, जो भी आप लोग सेलेक्ट करेंगे। पहली चीज़ें आप लोगों को क्लियर होगी है क्या, अच्छा जी। दो चीज़ें करेंगे, पोस्ट क्लियर हुई है, कल आप लोगों ने मिनिमम 3 पोस्ट बना के लेकर आनी है, ठीक है। सिर्फ टाइटल और खाली लाइन। अगर आपके पास लाइन या वर्ड नहीं आ रहे, आप चैट जीपीटी से भी जाके उठा सकते हो। चैट जीपीटी से नहीं मिल रहा तो कोई भी वेबसाइट लो, उसकी एक पहला लाइन या ABC लिख दो और नीचे भी ABC लिख दो। 3 पोस्ट आपके पास एटलीस्ट बनी हुई होनी चाहिए विद कैटेगरी। पहले कैटेगरी बनाएं और उसके बाद जो है वो उसकी पोस्ट बनाएंगे। पहला काम मुकम्मल। अच्छा जी, अब हम लोग दूसरा ये काम करते हैं, मैंने वर्डप्रेस ही बंद कर दिया। अच्छा, दूसरा काम जो भी हम लोग इसके अंदर करेंगे वो ये करेंगे, हमें वेबसाइट की कुछ सेटिंग्स ऐसी होंगी जिनको आज हमने चेंज करना है। ये तो एक इसलिए किया है क्योंकि कल परसों जब हम लोग पेजेस और बाकी सब काम करेंगे तो ये साथ साथ होता रहेगा। अभी नाम नेक्स्ट चलेंगे, मेन्यू में भी हम लोग पोस्ट पे आए हैं
ये पोस्ट की कुछ एरिया को हम लोगों ने कवर किया है। अब हम नीचे आते हैं, यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, सेटिंग्स। हम सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं, देखते हैं सेटिंग्स में क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास। ये था वेबसाइट टाइटल, उड़ा दो, कुछ नहीं होता। वेबसाइट टाइटल, अभी आप लोग एक चीज नोटिस करोगे, मैं अगर आपको वेबसाइट आपकी दिखाऊं, अभी आप लोगों ने गौर करना है। मैं अगर यहाँ पर माई ई ट्रैक की जगह ये देख रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ट्रैक लिखा, कहीं मुझे बताइएगा मैं जब कुछ वर्ड्स लिखता हूँ तो किधर तब्दीली आ रही है और किस जगह आ रही है, ये ऊपर। ये चीज डिफाइन करती है कि आपकी वेबसाइट का नाम क्या होगा। तो जब भी आप लोगों को ऑर्डर आए या कोई भी चीज हो तो सबसे पहला काम नहीं करेंगे, सेटिंग में जाके वेबसाइट का प्रॉपर नाम लिखें। अगर आपको नाम नहीं पता तो कस्टमर अपना लोगो देगा, उससे भी आपको पता चल जाएगा कि उसकी वेबसाइट का नाम क्या है, क्योंकि डोमेन का नाम ही आपकी वेबसाइट का नाम होता है। ठीक है। दूसरा क्या लिखा हुआ है, टैग लाइन। अब ये तो बहुत कम यूज होता है, लेकिन बसा होगा लोगोस या जो कंपनीज होती है उनकी टैग लाइन होती हैं। जैसे अगर आप ट्रैक के नीचे देखोगे तो उसकी टैग लाइन लिखी हुई है, देखें, स्किल कोचिंग इंस्टीट्यूट, ये इसकी टैग लाइन है। अगर हम किंग्स कॉलेज की बात करते हैं तो यूके लीडिंग हेल्थ मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, इस तरह की। अच्छा, कुछ कंपनीज नहीं भी देती, मैं ये भी बता दूँ। बस औकात ऐसा भी होता है कि जो नया बंदा कहता है दफा को या टैग लाइन कौन डाले इसके अंदर, अगर नहीं है तो ये जरूरी नहीं है डालना, इसके बगैर भी वेबसाइट चल जाती है। लेकिन अगर आपके पास टैग लाइन है तो उसको ऐड कर लें। ठीक है। तीसरे पे आते हैं, वेबसाइट एड्रेस। ये आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि इसके ऊपर क्या बनी हुई है, वर्डप्रेस बनी है। अगर मैं वेबसाइट का यूआरएल चेंज कर दूंगा तो क्या होगा, इसके ऊपर वर्डप्रेस चलेगी नहीं क्योंकि यूआरएल आप डिफरेंट कर गए हो। अच्छा जी, एडमिनिस्ट्रेटिव ईमेल, जो मेन बंदा है जो इसको कंट्रोल कर रहा है पीछे से, उसकी ईमेल क्या है, यहाँ पर आके वो ईमेल लिखेंगे आप। बसा होगा जो जिस पे आपने होस्टिंग इंस्टॉल की होती है उसी के ऊपर ही जो है ना ये ईमेल आपका बाय डिफॉल्ट हो चुका होता है। चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आज वर्डप्रेस की वेबसाइट आपने बनाई है, 1 महीने बाद आप जब वेबसाइट बना के फ्री होते हो तो आपका जो नया कस्टमर है वो कहता है यार अब सारे लॉगिन मेरे वाले कर दो, तो आप अपना ईमेल तो नहीं उसको दे सकते ना। तो आप क्या करोगे, यहाँ से आके उसकी ईमेल को चेंज कर दोगे। चेंज करने के बाद अभी चीज़ें सेव नहीं हुई। बाकी इसके अंदर मैं अगर जाती तौर पर बताऊँ कि कोई भी चीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपने चीज़ें चेंज कर दी आपने सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना, बस इसके अंदर एक ही तब्दीली करनी है। और भी ऑप्शंस होते हैं लेकिन मैंने आज तक कभी इनको नहीं देखा कि वो कभी चेंज हो रहे हैं। अगर आप देखेंगे सेटिंग का भी कौन सा ऑप्शन खुला हुआ है, जनरल खुला हुआ है। ठीक है। जनरल के बाद हम लोग जाते हैं दूसरे नंबर पर राइटिंग पे। क्या राइटिंग में हमारे पास कोई ऑप्शन है चीज़ें चेंज करने का, देखते हैं। राइटिंग में आप कोई भी चीज़ को टच ना करें तो बेटर है क्योंकि ये आपके काम की नहीं है। अच्छा, राइटिंग के बाद हम आते हैं रीडिंग के ऊपर। रीडिंग में देखते हैं क्या रीडिंग में हमारे पास कुछ ऑप्शन हैं या नहीं है। ओपन हो गया, हाँ। रीडिंग में क्या लिखा हुआ है, ब्लॉग पेजेस, पोस्ट शो एट द मोस्ट, कितनी पोस्ट शो हो सकती है पेज पे, 10। ये भी आप लोगों को करने की जरूरत नहीं क्योंकि हम बाद में उसकी सेटिंग को थीम के हिसाब से चेंज करते होते हैं। डिस्कशन पे आते हैं, बताने के लिए कि बसा औकात इनको भी चेंज करना पड़ सकता है। अच्छा जी, पोस्ट की सेटिंग क्या होगी, क्या लोग इस पर कमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर आप टिक खत्म कर देंगे तो लोग कमेंट नहीं कर सकेंगे। हम लोग इसको बाय डिफॉल्ट ऐसे ही रहने देते हैं, इसमें से कोई भी चीज़ चेंज करने वाली नहीं होती। ठीक है। मीडिया पे आते हैं। मीडिया में अगर आप देखेंगे तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, थंबनेल जितने भी आपकी वेबसाइट के अंदर यूज हो रहे हैं उसका साइज क्या होगा, मीडियम साइज जो होगा वो कितना हो सकता है, लार्ज साइज जो होगा वो कितना होगा। इसका मतलब है कि आप दुनिया की जितनी मर्जी साइज की इमेज अपलोड कर दो, अगर आपने इसको थंबनेल सिलेक्ट किया है तो वो 150 बाय 150 में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आपने मीडियम साइज रख लिया, जब हम आगे जाके लगाएंगे तो वो ऑप्शन पूछेगा हमसे कि आप इसको थंबनेल लगाना चाहते हो, मीडियम करना चाहते हो, लार्ज करना चाहते हो। एक्सेल भी होता है कुछ टीम्स में। तो अगर मिसाल के तौर पर आप उसकी सेटिंग को चेंज करना तो आप यहाँ से आके उसको चेंज करोगे, नीचे आके सेव चेंजेस पे क्लिक करोगे तो वो चीज़ें चेंज हो जाएगी। बस औकात मैंने तो नहीं देखा आज तक मुझे कभी इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी हो अभी तक।
ये चीज़ क्लियर हुई है। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं परमा लिंक्स के ऊपर। बस एक लास्ट चीज़ है जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है सेटिंग्स के अंदर। परमा लिंक्स का मतलब ये होता है कि हमारी वेबसाइट के पेजेस जो हैं वो किस तरह नजर आएंगे। ये देखें जरा, तो आपके पास परमा लिंक्स के बेशुमार तरीके हैं। नंबर 1, प्लेन। प्लेन का मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट का जो पेज है वो इस तरह नजर आएगा, www.etrack.com/p यानी पेज इज इक्वल टू 1 2 3, पहला ऑप्शन। दूसरा क्या है, डेट, डे एंड नेम के नाम से होगा, किस तरह, किस तारीख, क्या तारीख आती है और उसके बाद पेज का नाम क्या होता है। तीसरा ऑप्शन क्या है, मंथ और नेम के हिसाब से होगा, न्यूमेरिक होगा, पोस्ट नेम होगा। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ आप लोग पोस्ट नेम सेलेक्ट करो, तो जो पेज खुलेगा, मिसाल के तौर पर हमने अगर होम पेज खुला तो वो होम लिखा हुआ आएगा, पेज 1 2 3 वैसे नहीं अच्छा नहीं लिखता, ठीक है। इसी तरीके से डेट, मंथ, ईयर लिखने का मकसद ही नहीं है परमा लिंक्स के ऊपर। आप लोगों ने आपकी इसको पोस्ट नेम के साथ सिलेक्ट करना है और नीचे आके आपने इसको सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। ये चीज़ क्लियर हुई है, ठीक है। अब बताने का मकसद आप लोगों को क्या है, मैंने आप लोगों को अगर याद हो तो पहले लेक्चर में भी चीज़ बताई थी, बस लास्ट चीज़ है मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर ही बताया था कि आप दुनिया की कोई भी वेबसाइट खोलेंगे, जब वर्डप्रेस की इंटरनल फंक्शन खोलेंगे वो आपको सेम नहीं मिलेगा। मिसाल के तौर पर आज जब आप लोग घर जाएंगे तो आप लोगों ने काम ये करना है कि आप लोगों ने अपना यूजर नेम पासवर्ड एंटर करना है, जिसका वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं है वो वर्डप्रेस इंस्टॉल करेगा। इंस्टॉल करने के बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप पोस्ट, मीडिया, पेजेस, कमेंट्स और प्लगइन्स में जाएंगे। ये जितना भी एक्स्ट्रा मटेरियल है सबको क्या कर देंगे हम, डिलीट। प्लगइन में सबसे पहले जो प्लगइन एक्टिवेटेड होंगे उनको क्या करना पड़ेगा, डीएक्टिवेट। डीएक्टिवेट के बाद दोबारा हम लोग टिक करेंगे, क्या करेंगे, इसको डिलीट करेंगे। बिन में जाएंगे और बिन वाले एरिया के बिन वाले मटेरियल को हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। जब ये डिलीट हो जाएंगे सारे तो उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, हमने पोस्ट में जाना है और ऐड न्यू पे जाके या पहले कैटेगरीज डाल दें 3 4 और उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, 3 पोस्टें ऐड करनी है। बेसिक ABC लिखने कोई मसला नहीं। उसके बाद दूसरा काम आप लोगों ने करना है, सेटिंग्स में जाना है, जनरल और परमा लिंक्स, ये 2 चेंज होंगी। जनरल में जब आप जाएंगे तो आप क्या चेंज करेंगे, वेबसाइट का नाम, और परमा लिंक्स में जाके आप